फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस की बात मैं करता हूँ कि अगर कोई स्पाउस है, नॉर्मली वाइफ होती है उस सिचुएशन में जहाँ पर वो मेंटेनेंस मांगती है अपने हस्बैंड से कि मेरे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो वो 4 से 5 लॉज में उस एप्लीकेशन को लगा सकती है। अच्छा, एक प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके अंदर भी एप्लीकेशन लग सकती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, वहाँ पर भी वो एक एप्लीकेशन लगा सकती है जो कि ट्रायल कोर्ट के सामने नॉर्मली जाती है। एक हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट है, वहाँ पर भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लग सकती है जो कि फैमिली कोर्ट में जाती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऑफिसर होते हैं। तो एक ही चीज़ को लेकर आप, इशू तो वही है कि उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए कि नहीं, क्या नेगलेक्ट हुआ है किसी स्पाउस का, क्या दूसरी पार्टी के पास इतने मीन्स हैं कि वो उसको मेंटेन कर सकें और क्या उन्होंने नेगलेक्ट किया है। एक ही इशू को लेके ये 3-4 कोर्ट्स 3-4 केसेस में इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती हैं, विच एड्स टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज एंड इट एब्सोल्युटली मेक्स नो कॉमन सेंस और लॉजिक कि इस एक मुद्दे को ही लेके इतनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेमेडीज हो और वो फाइनली इतने ज़्यादा पेंडेंसी, 4.5 करोड़ केसेस हिंदुस्तान की कोर्ट्स में पेंडिंग है। एंड जब इतना सिस्टम क्रम्बल कर रहा है उस प्रेशर के अंडर और आप इस तरह के मल्टीपल प्रोसीडिंग्स करते हैं और वो मल्टीपल प्रोसीडिंग्स ऐड टू स्ट्रेस, ऐड टू लीगल कॉस्ट, एड्स टू बर्डन ऑन द सिस्टम। सो उसका कोई जस्टिफिकेशन मुझे लॉ में दिखता नहीं है। तो मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है उसका नाम है ए, उसकी शादी बी नाम के व्यक्ति से हुई है, तो ए और बी को तलाक लेना है। yes. तो और उनके बीच में एपिसोड्स हैं। एक तो म्यूचुअल तलाक हो गया, उनके आपसी सहमति से दोनों उन्होंने तय किया, उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी, लेकिन यहाँ पर कंटेस्ट की बात हो रही है। तो दोनों के बीच में नहीं बनी है, दोनों के बीच में हिंसा हुई है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए हैं और दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, या एक व्यक्ति एक से अलग होना चाहता है, एक अलग नहीं होना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो तमाम किस्म के आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ बहस में कि कौन सा आरोप सच्चा है, कौन सा आरोप झूठा है। तो हमारे लीगल सिस्टम के हिसाब से भरत भाई कि वो कहाँ जाएंगे, वो अभी सही तरीका क्या होगा उनके पास कि उनको सही तरीके से न्याय भी मिले और जो दोषी नहीं है, जो निर्दोष है, उसको उसके साथ अन्याय भी ना हो। देखिए सिद्धांत, डिवोर्स का जहाँ तक सवाल है तो डिवोर्स में 2 तरह के डिवोर्स जैसे आपने कहे, एक है म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टीज अग्री करके कोर्ट के सामने जाएं और कोर्ट फिर फाइनली उस केस में डिसॉल्व कर देती है मैरिज। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर एक पार्टी उस बात को रेजिस्ट करती है और एक पार्टी कहती है कि मेरे साथ क्रूअल्टी हुई है या कोई एडल्ट्री की सिचुएशन है या और कोई ग्राउंड है जिस पे इस मैरिज को डिसॉल्व करना चाहिए कोर्ट को। तो वहाँ पर उस पार्टी को साबित करना होता है एक ट्रायल के बाद कि हाँ, इस केस में मेरे साथ मेंटल क्रूअल्टी हुई है, इमोशनल क्रूअल्टी है, फिजिकल क्रूअल्टी है, और वो उसका ट्रायल चलता है। और उस ट्रायल में हिंदुस्तान में जैसे किसी भी केस में बहुत समय लगता है, डेकेड्स तक ये केसेस पेंडिंग रहते हैं। और ये हमारे लॉ में भी एक लूपहोल है, क्योंकि लॉ बहुत, हमने कंट्रीज़ के लॉज को स्टडी किया है इस इशू पे, तो कई कंट्रीज़ ने बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला है। उन्होंने ये देखा है कि अगर कोई शादी जो है उसका ब्रेकडाउन ही हो गया है, देयर इज़ नो कंपैटिबिलिटी नाउ, कोई टेम्परामेंटल इश्यूज़ की वजह से या तमाम इश्यूज़ की वजह से, तो लॉ इस क्वेश्चन में नहीं जाता, कोर्ट इस क्वेश्चन में नहीं जाती कि किसका फॉल्ट है, who is to be blamed for it। वो उसको एडवर्सेरियल नहीं बनाते प्रोसेस को, क्योंकि पहले इतनी बिटरनेस है उस रिलेशनशिप में और अल्टीमेटली एक रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। तो लॉ इस इंक्वायरी में नहीं जाता कि क्या यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पे आ जाती है कि ये मैरिज अब नहीं चल सकती, तो वो उसको डिसॉल्व करते हैं विदाउट गेटिंग इनटू अ ट्रायल ऑन हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। ओके, तो ये इसे कहते हैं नो फॉल्ट डिवोर्स, इसे कहते हैं इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि अगर उस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये मैरिज इरिट्रीवेबली ब्रेकडाउन हो चुकी है और कोई इसके सर्वाइवल के अब चांसेस नहीं है, तो कोर्ट फिर ये नहीं कहती एक पार्टी को कि आप इसको साबित करिए, आप एविडेंसेस लाइए, आप गवाह लाइए, आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, आप रिकॉर्डिंग्स लाइए, वो कोर्ट उसको डिसॉल्व कर देती है। और ये एक बड़ा रीज़न है कि हमारे हिंदुस्तान में हमने देखा है कि बहुत पार्टीज़ एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के झूठे मुकदमे डालते हैं, क्योंकि बड़े केसेस में देखा गया है कि एक पार्टी चाहती है कि इस मैरिज में कोई फ्यूचर नहीं है और मुझे डिवोर्स चाहिए, दूसरी पार्टी उसको रेजिस्ट करती है। कई बारी वो आउट ऑफ एनिमिटी रेजिस्ट करते हैं, गुस्से में कि आई विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क आउट ऑफ दिस मैरिज, या कई बारी कोई मॉनेटरी कंसर्न होता है दैट यू वांट टू आर्म ट्विस्ट द अदर पार्टी टू पे यू एक्स अमाउंट बिफोर यू गेट आउट ऑफ इट। तो ये जो मैरिज जो था उसके अंदर ये सारे फिर कॉन्फ्लिक्ट और ये इश्यूज आ जाते हैं। तो लॉ को, और बहुत साल पहले लॉ कमीशन ने रेकमेंड भी किया था कि हम व्हेन बिटर वाटर्स आर फ्लोइंग इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इंक्वायर कि किसकी गलती है, आप उस मैरिज को प्रैक्टिकली डिसॉल्व करिए। तो ये डिवोर्स लॉ में बहुत बड़ा लूपहोल है हिंदुस्तान में, या गैप है जिसको फिल करने की ज़रूरत है।